Hello kids, namaste. So welcome to part 2 of Science B Animal Classification. एंड लास्ट टाइम तक हम लोग ने ये देख लिया था कि ये सारे नाम है ना, ये सारे के सारे नाम हम लोग ने प्रोनाउंस करके देखे थे और ये आपका होमवर्क था कि दैट यू शुड प्रैक्टिस दीज नेम्स एज वेल एज यू हैव टू राइट दिस couple of times so that you can avoid the spelling mistake. Animalia kingdom divided into two non-chordates or chordates. Non-chordates divided into these many: Protozoa, Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Aschelminthus, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड देखो आप ये बोल पा रहे हो बिना देखे या नहीं. देन उसके बाद कॉर्डेट्स में एक ही फाइलम है. फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3: यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा अगेन 6 क्लासेस में डिवाइडेड है: साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया. ओके, सो ट्राई इट आउट. देन हम जाते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे, एक एक फाइलम करके देखेंगे. सो पहला हम सीखेंगे फाइलम पॉरीफेरा. ओके, सो नाम से ही पता चलता है जहां पे पॉरीफेरा है, फाइलम पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, पोर्स. ओके, इस वर्ड से आया है. पॉरी इज पोर्स. ओके, पोर्स मतलब तुमको मालूम है ओपनिंग्स. और ऐसे ओपनिंग्स इन ऑर्गेनिजम्स में दो टाइप के हैं: ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम. सिंगुलर होगा तो ऑस्क्यूलम, प्लूरल होगा तो ऑस्क्यूला. ओके, सिंगुलर होगा तो ऑस्क्यूलम, प्लूरल होगा तो ऑस्क्यूला. फाइलम, फाइला, ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूला. राइट, ठीक है. सो ऑस्टिया क्या होता है? ऑस्टिया इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में छोटे छोटे ओपनिंग्स है. राइट, सो स्मॉल ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया एंड देयर इज अ बिग ओपनिंग. ठीक है, माउथ बोल सकते हैं इसको. देयर इज अ बिग ओपनिंग अबाउ, उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्क्यूलम. ठीक है, अब ये सारे के सारे फाइलम जो भी हम लोग पढ़ेंगे या पूरा चैप्टर जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है. ओके, सो बॉडी का सिमेट्री कैसे होगा, है ना, वो जो ऑर्गेनिज्म है कहाँ पे रहता है, उसका हैबिटेट क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, और एग्जाम्पल. ठीक है, सो एक एक करके देखते हैं. ये ऑर्गेनिज्म जो भी होगा वो पानी वाला ऑर्गेनिज्म है ना, एक्वाटिक है. ओके, सो एक्वाटिक है. सो क्या क्या हो सकता है? एक्वाटिक मतलब एक्वा मतलब पानी, राइट. सो दो तरीके का हो सकता है हमारे पास, या तो मरीन वाटर है या तो फ्रेश वाटर है. ओके, सो एक्वाटिक एनिमल है, मरीन में भी मिलता है और फ्रेश में भी मिलता है. बॉडी कैसा है उसका? असिमेट्रिकल. जब भी कोई तुमको बोले सिमेट्री, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री? सिमेट्री मतलब LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए एक पर्टिकुलर शेप में. सो कोई भी शेप है और उसमें अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल है ना, एक प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग बोलते हैं सिमेट्री है इसमें. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारा बॉडी कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, राइट. सो कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायलैटरली सिमेट्रिकल. ओके, बायलैटरल, दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ सकता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल. तो बट ये जो ऑर्गेनिज्म है पॉरीफेरा, ठीक है, अगर आप देखोगे स्पॉन्ज जो होता है ना, ओके, यू कैन गूगल इट आउट, बाथ स्पॉन्ज, आपको फोटो दिख जाएगा टेक्स्ट बुक में भी. सो ये जो स्पॉन्ज है इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है ना, एक पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं है. दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या बोलेंगे? असिमेट्रिकल बॉडी. सो इट कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू two equal halves, cannot be divided into two equal halves. HALVES, again English. Half singular, halves plural. Knife, knives. Wife, wives. Half, halves. Wolf, wolves. है ना, राइट. तो halves मतलब तुमको समझ गया. Now body is covered with some material made up of calcium carbonate
और सिलिका। ओके, सो इस मटेरियल को, इस चीज को जिससे इनका बॉडी कवर्ड है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? एकदम स्पाइनी स्पाइनी से है, थोड़े टोकदार चीज है ना। तो बॉडी इज कवर्ड विथ स्पिक्यूल्स। बॉडी किससे कवर्ड है? स्पिक्यूल से। ठीक है, या तो हम लोग बोलेंगे स्पॉन्जिन फाइबर से। ओके, सो इट्स अ नेम ऑफ द मटेरियल, राइट? सो बॉडी इज कवर्ड विथ स्पिक्यूल्स या तो स्पॉन्जिन फाइबर। और ये किससे बने हैं? ये स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर ये बने हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। ओके, जिससे चौक भी बनाते हैं हम लोग। ओके, या तो दे आर मेड अप ऑफ सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट इनके पास एक स्पेशल सेल्स है अंदर, इनको बोलते हैं कॉलर सेल्स। ये देखो, याद रखने में भी कितना आसान है, कॉलर, कॉलर सेल्स। ओके, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, नो लोकोमोशन। ओके, व्हाट इज लोकोमोशन? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। सो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑलवेज अटैच टू अ बेस, सबस्ट्रैटम पे अटैच होते हैं, किसी भी जगह पे पकड़ बना लेते हैं, वहीं पे ग्रो होते हैं, वहीं पे मरते हैं। ओके, वो जगह चेंज नहीं करते। So they are always attached to a substratum, that is base, and therefore no locomotion. And क्योंकि no locomotion, इसको हमको क्या बोलना है? इसको sedentary animal. ओके, sedentary lifestyle, तुमने ये वर्ड सुना होगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय sedentary lifestyle, ऐसे बोलते हैं लोग, है ना? sedentary, एक जगह पे बैठा है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, sedentary. ओके, सो नो लोकोमोशन, therefore sedentary animal है, फिजिकली इनएक्टिव है। ओके, फिर आगे देखेंगे हम लोग। ये खाना कैसे खाते हैं देखो। ओके, इनका सिस्टम देखो। दे विल टेक वाटर एंड दे विल टेक स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, इन, कहाँ से लेंगे ये लोग? ऑस्टिया से अंदर लेंगे। ऑस्टिया मतलब छोटे छोटे पोर्स थे, याद है? तभी तो इनको पोरीफेरा बोलते हैं हम लोग, राइट? ओके, सो ऑस्टिया, ऑस्टिया से ये लोग क्या करेंगे? वाटर एंड स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को दे विल टेक इनसाइड थ्रू ऑस्टिया. Okay, they will absorb the living organism, they will eat, they will consume, they will digest the living organism, they will use the living organism, and rest of the water, जितना बाकी पानी है, rest of the water will be thrown out from osculum. समझ गया? छोटे छोटे पोर्स से अंदर लिया, ऑस्टिया से अंदर लिया, और ऑस्क्यूलम से बाहर फेंक दिया। ओके, ठीक है, सो ऐसे इनका न्यूट्रिशन चलता है। देन अब आता है कि हाउ डू दे रिप्रोड्यूस। सो दे रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, बडिंग से रिप्रोडक्शन ये अपना करते हैं। ओके, प्लस दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ रीजेनरेशन। तुमको पता है रीजेनरेशन क्या होता है ना? तुमने पढ़ा है पिछले लेसन्स में। ओके, दैट इनको अगर कट करके आप यहाँ वहाँ फेंक दो, तो 2 पीस में कट करोगे तो 2 हो जाएंगे, ये 4 में कट करोगे 4 हो जाएंगे, जितने काटोगे उतने आएंगे, राइट? ये भ्रष्टाचार की तरह है, जितना काटोगे उतना बढ़ता है ना? ऐसा कुछ डायलॉग मार दिया, बट ये है। एग्जाम्पल तुमको याद रखना है, साइकॉन और यूस्पोंजिया। फोटो तुम लोग देख सकते हो ऑनलाइन। ओके, ठीक है, सो एक बार फटाक से देख लेते हैं। अपनी आंखें बंद करो, सुनो, क्या इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, सो क्लोज योर आईज। सोना नहीं है लेकिन क्लोज योर आईज। ओके, एंड हम लोग पढ़ रहे हैं फाइलम पॉरीफेरा। अब जो डायग्राम तुमने देखा था वो अपने ध्यान में रखना है, कैसा दिखता है ये। ओके, सो कैसा है, कहाँ पे रहता है? एक्वाटिक है, पानी में रहता है, राइट? क्या इसका बॉडी सेम सेम है? क्या सिमिलर है LHS RHS है? नहीं, तो ये है असिमेट्रिकल। ओके, नेक्स्ट, इसके पास पॉरीफेरा है तो उसके पास है होल्स, छोटे वाले होल्स और बड़ा वाला होल। छोटे वाले ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ओके, किसी गर्ल का नाम भी हो सकता है टिया, ऑस्टिया। ओके, एंड एक बिगर होल अबाउ कॉल्ड एज ऑस्क्यूला। ऑस्क्यूलम सिंगुलर होगा तो, बहुत सारे जब बात करेंगे तो ऑस्क्यूला। ओके, इनमें एक स्पेशल टाइप का सेल्स होता है, याद है तुमको? स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, कॉलर सेल्स। ठीक है, क्या ये मूव कर सकते हैं अपनी जगह से? नो, सेडेंट्री, दीज आर सेडेंट्री एनिमल्स, नो लोकोमोशन, राइट? बॉडी कैसा है? दे आर कवर्ड विथ समथिंग, दे आर कवर्ड विथ डैश, दे आर कवर्ड विथ स्पिक्यूल्स।
or something fiber, spongin fiber, which is made up of what? Which is made up of calcium carbonate, CaCO3, काकुतीन, और CO2 है ना, SiO2, ओके, SiO2, काकुतीन और SiO2, ठीक है। एंड ये डिवाइड कैसे करता है? बडिंग से। क्या इसके पीस करेंगे तो बहुत सारे होंगे? हाँ, सो एबिलिटी टू रीजनरेशन। ओके, दे टेक इन वाटर एंड स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑस्टिया, ओके, एंड दे remove the excess of water from the osculum. That's it. Example, Sycon euspongia. ओके, फिर से वीडियो पॉज करके तुमको ये मन में एक बार बोलना है या तो एक बार लिख लेना है, ठीक है। ओके, साइंस टू पढ़ने का एक ही तरीका, चिंतन मनन और लेखन, समझ गए। आगे का फाइलम देखेंगे। सो नेक्स्ट वाला फाइलम इज सिलेंटरेटा, सिलेंटरेटा, ठीक है, या तो इसको हम बोलते हैं निडेरिया, ओके, सिलेंटरेटा या निडेरिया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। तुम लोग ने हाइड्रा देखा है, हाइड्रा का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क का हाइड्रा का डायग्राम पूछ सकता है, ओके। सो अपना टेक्स्ट बुक तुम रेफर कर सकते हो, यहाँ पे तो मैंने रफ बनाया, ओके। सो हाइड्रा के पास है एक बड़ा सा माउथ, है ना, बिग माउथ गाय विथ टेंटेकल्स, ओके। उसके माउथ के आजू बाजू क्या है? टेंटेकल्स है, ओके, जिससे वो शिकार कर सकता है। एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय बर्डिंग, तुमको तो पता है, ओके। हाइड्रा जो है उसमें मेल और फीमेल दोनों साथ में, देखो दोनों ऑर्गन साथ में एक ही बॉडी में दिख रहा है आपको, ओके। सो टेस्टिस और ओवरी दोनों उसके पास एक ही बॉडी में है, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं इसको, है ना, बाइसेक्सुअल एनिमल है वो, ओके, बाइसेक्सुअल एनिमल है, बोथ द सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं इसका बॉडी कैसा है, ओके। सो अगर इसका बॉडी सिलेंड्रिकल है, ठीक है, अगर निडेरिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अपन लोग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जेलीफिश भी निडेरिया में आते हैं, जेलीफिश को क्या बोलते हैं पता है? ऑरेलिया, ठीक है, क्या लिया? और लिया, ऑरेलिया, देखो राइट साइड में आपको दिख रहा है ना, ऑरेलिया, ओके। जितने कोरल्स है, तुमने सुना होगा कोरल लीफ रीफ, है ना, ओके। सो जितने कोरल्स है ये सब निडेरिया या सिलेंट्रेटा में आते हैं। फाइजेलिया, देखो ये याद रखने के लिए इजी है, फिसल गया, क्या हो गया भाई? फिसल गया, ठीक है। एडम और सिया, एडम शिया, ओके। एक फ्लावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनिमोन, ओके, गूगल इट आउट, एक फ्लावर का नाम है एनिमोन। तो बिल्कुल ऐसे ही टाइप का फ्लावर जो है ना, समंदर के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मूव कर सकता है। सो क्योंकि वो एनिमोन जैसे फ्लावर जैसा दिखता है, दैट्स वाई उस जानवर का नाम क्या है? सी एनिमोन। एंड तुम्हारा फेवरेट हाइड्रा तो है ही, ठीक है, हैपैक, हाइड्रा, एडमशिया, फिजेलिया, ऑरेलिया और कोरल, ऑरेलिया मतलब जेलीफिश। तो ये जब तुम फोटोज इनका देखोगे गूगल पे तो पता चलेगा इनका बॉडी 2 तरीके का हो सकता है, एक सिलेंडर है पूरा, जैसे हाइड्रा है वैसे, है ना, ओके। तो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पॉलिप, POLYP। और जब अम्ब्रेला जैसा बॉडी हो जाए, ठीक है, जैसे सी एनिमोन में होगा, ओके, अम्ब्रेला जैसा बॉडी हो जाए तो हम लोग इसको बोलेंगे मेड्यूसा, ओके। सो बॉडी 2 तरीके का, अगर सिलेंड्रिकल बॉडी है तो इसको बोलेंगे पॉलिप, और अगर अम्ब्रेला जैसा बॉडी है तो इसको बोलेंगे मेड्यूसा, ठीक है। कहाँ पे रहता है ये मरीन? ओके, समंदर में अभी तक, ठीक है। भगवान ने सृष्टि की रचना जो की थी वो समंदर में ही की थी, अभी क्या करें, ओके। तो स्टार्टिंग वाले जितने भी तुम देखोगे सब एक्वाटिक होंगे, बाद में वाले होंगे टेरेस्ट्रियल, है ना, ओके। सो मरीन है, इसमें से कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, वेरी फ्यू इन फ्रेश वाटर।
सिमेट्री कैसा है, बॉडी का सिमेट्री कैसा है, देखो नया वर्ड सीखेंगे आज हम लोग, रेडियल। ओके, व्हाट इज रेडियल? रेडियल नहीं है, रेडियल हमारे पास वर्ड आया है रेडियस से, है ना। ठीक है, सो सपोज थिंक कि हमारे पास ये हाइड्रा, ये देखो सपोज ये हाइड्रा है, हाइड्रा का बॉडी है ना, राइट, सिलेंड्रिकल, परफेक्ट। अब इसको एक सर्कल के ऊपर रख के अगर मैं किसी भी एक्सिस में काटूं, ये देखो एक्सिस नंबर 1, ओके, अगर मैं इसको कट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, कैसे भी कट करो, एक्सिस नंबर 2 पे कट करो, देखो सेकेंड डॉटेड लाइन, ओके, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, कैसे भी आप इसको कट करो, ठीक है, वो बराबर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, इजंट इट? ओके, सो ऐसा वाला सिमेट्री जो रेडियली कट करने पे 2 इक्वल इक्वल पार्ट देता है, उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ओके, डन। तो ये लेसन का एक्चुअली फंडा क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म का फोटो अपने दिमाग में रख लो और बस बोलते जाओ उसके बारे में। ओके, मरीन कितना इजी है, रेडियल सिमेट्री कितना इजी है। ओके, देन हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिप्लोब्लास्टिक। ओ, ये क्या होता है? सो ये तुमने पहले एक लेसन में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ठीक है, और इसके पहले भी तुम लोग को था दैट, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये हमारा इमेजिनरी क्लाउड है ना, ऐसे कार्टून में बनता है ना क्लाउड। सो सपोज वी हैव अ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट हियर, ओके, and male gamete female gamete together they form a zygote after fusing, fertilization, है ना। जायगोट एक स्पेशल टाइप का सेल है, ठीक है, जायगोट के पास सुपर पावर है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होने का, राइट। तो जायगोट जो है वो बार बार मल्टीप्लाई होता है और बार बार मल्टीप्लाई होके क्या बनाता है, वो एम्ब्रियो, राइट। ओके, ये तुम सीख चुके हो, सब आता है तुमको ये। तो जायगोट जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर, इजंट इट? सो एम्ब्रियो इज ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर, ठीक है। अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है आपस में काम बांट लेते हैं ये, ठीक है, ये लेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। कोई बोलेगा मैं बॉडी का आउटर पार्ट बनूंगा, कोई बोलेगा मैं बॉडी का इनर पार्ट बनूंगा, है ना, मैं इंटरनल ऑर्गन्स बनूंगा, मैं नर्वस टिश्यू बनूंगा, राइट। ओके, सो जब ये एम्ब्रियो 2 टाइप के सेल्स में डिवाइड होता है, 2 लेयर्स ऑफ सेल, तब हम लोग इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डायप्लो, डाय म्हणजे 2, 2, ओके, डिप्लोब्लास्टिक। और जब ये एम्ब्रियो 3 टाइप के लेयर्स बनाता है, 3 जर्म लेयर्स, हर एक लेयर कुछ ना कुछ बनाएगा, हर एक लेयर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा, तब हम इसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो हमारे पास है डिप्लोब्लास्टिक, हमारे पास है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है जो सोचने की समझने की ताकत रखते थोड़ी बहुत, है ना, सो वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और जो गरीब गरीब ऑर्गेनिज्म है अभी तक डेवलप नहीं हुआ अच्छे से, वो सारे क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, समझ गए? ओके, तो सिलेंटरेटा क्या है, सिलेंटरेटा डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डिप्लोब्लास्टिक अब समझ में आ गया तुमको कि जो एम्ब्रियो होगा वो 2 जर्म लेयर्स बनाएगा, ठीक है, 2 लेयर्स बनाएगा, डिप्लोब्लास्टिक। ओके, अब टेंटेकल्स जो आजू बाजू है, माउथ के आजू बाजू जो टेंटेकल्स हैं, ठीक है, उनके पास कुछ तो भी एक स्पेशल सेल है। ओके, उन स्पेशल सेल्स को क्या बोलते हैं, निडोब्लास्ट। ओके, और इसीलिए इस पर्टिकुलर जानवर का नाम निडेरिया है ना, निडेरिया, ये पूरे ग्रुप का नाम निडेरिया क्यों है, ठीक है, वो नहीं डरता किसी से, नहीं डरिया, निडेरिया, है ना। क्यों नहीं डरिया? सो बिकॉज उनके पास है निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट क्या करता है, अपने शिकार के प्रे, देखो प्रे मतलब 2 होता है ना, एक PRAY है, वो तो तुम अपने भगवान से करते हो प्रे, और ये PREY है, ओके, PREY प्रे मतलब शिकार, प्रे का अपोजिट प्रेडेटर, शिकारी। सो ये प्रे को पकड़ता है और उसके बॉडी में जहर डाल देता है, जहर, टॉक्सिन, ठीक है, उसकी जिंदगी में जहर घोल देता है। ओके, सो टॉक्सिन डाल देता है। ये टॉक्सिन कौन बना रहा है, निडोब्लास्ट, समझ में आ गया? ठीक है, कहाँ पे रहते हैं निडोब्लास्ट, टेंटेकल्स में। ओके, सो अब जरा आंख बंद करो एंड देखो कि क्या तुम ये सारा रिकलेक्ट कर पा रहे हो।
सो सिलेंटरेटा या निडेरिया है हमारा सेकंड फाइलम। पहला वाला क्या था? पॉरीफेरा, पोर्स थे उसको, याद है? ठीक है, सिलेंटरेटा हमारा सेकंड फाइलम है। ओके, एंड सिलेंटरेटा वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी दो टाइप का हो सकता है। सिलेंड्रिकल होगा तो उसको बोलेंगे पॉलिप, अम्ब्रेला जैसा होगा तो उसको बोलेंगे मेड्यूसा। कहाँ पे रहता है? मरीन है ना, मरीन है, फ्रेश वाटर में कुछ कुछ रहते हैं। बॉडी सिमेट्री कैसा है? रेडियल। ओके, टुवर्ड्स द रेडियस कट करो, डिवाइडेड इनटू टू, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, एम्ब्रियो कैसा है इसका? डिप्लोब्लास्टिक। ओके, सो एम्ब्रियो विल बी डिवाइडेड इनटू टू जर्म लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक। इसके माउथ के आजू बाजू क्या होगा? टेंटेकल्स। टेंटेकल्स में क्या है? निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट क्या करता है? इट इंजेक्ट द टॉक्सिन, ओके, इन द बॉडी ऑफ द प्रे। ठीक है, हाइड्रा का डायग्राम याद रखना है, इंपॉर्टेंट, लेबलिंग्स याद रखना है। एग्जाम्पल है अपने पास है हैपैक, हाइड्रा, एडम्शिया, फिजेलिया, ऑरेलिया एंड कोरल्स। ठीक है, इसमें से जेली फिश जो होता है अपनी आधी जिंदगी में वो पॉलिप रहता है एंड अपनी आधी जिंदगी में वो मेड्यूसा बन जाता है। ठीक है, यू कैन सर्च इट आउट। आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट फाइलम है प्लैटीहेलमिन्थेस। प्लैटीहेलमिन्थेस, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लैटीहेलमिन्थेस देखो नाम से पता चल रहा है, जब भी कोई तुमको बोले प्लैटी तो इसका मतलब होता है फ्लैट, प्लेट जैसा, है ना, प्लेट, प्लैटी, फ्लैट। व्हाट डू यू मीन बाय हेलमिन्थेस? हेलमिन्थेस आर वर्म्स, सो प्लैटीहेलमिन्थेस मतलब क्या? फ्लैट वर्म्स। अब इसमें लिवर फ्लूक का जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, लिवर फ्लूक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब लिवर फ्लूक को जरा सा देख लेते हैं हम लोग ठीक से। तो देखो एकदम फ्लैट लीफ, पत्ते जैसा बॉडी है, लीफ लाइक बॉडी है। ठीक है, अपने शिकार को पकड़ के रखने के लिए इसके पास सकर है। ओके, वेंट्रल सकर। अब तुमको मालूम है डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे। ओके, फिर इसका माउथ को हम लोग बोलेंगे ओरल सकर, इसके पास कोई दांत वगैरह नहीं है तो इसके पास सकर है ना, खून चूसता है। ओके, कट करने के लिए हमारे पास एक एक्सिस है, बराबर दो हिस्सों में डिवाइड होता है। ओके, जो डिवाइड नहीं होता वो असिमेट्रिकल, जो डिवाइड होता है वो सिमेट्रिकल। ओके, जो सर्कल पे रख के रेडियली कैसे भी काटो दो में डिवाइड होता है, रेडियली सिमेट्रिकल, और जो एक एक्सिस पे कट करके दो में डिवाइड होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल। सो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा, एकदम वर्ड टू वर्ड में आपको मीनिंग बता बता के बोल रहा हूँ ताकि आपको 70-80% तक याद रहेगा, है ना। ओके, अब इसके पास एक अपर्चर ओपनिंग, जेनाइटल अपर्चर। ठीक है, ये मीटिंग करने के लिए इसके पास अपर्चर है ना। ओके, सो रिप्रोडक्शन के लिए। देन माउथ है इसके पास। ओके, माउथ पे ही तो ओरल सकर है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका बॉडी कैसा है? सो बॉडी है स्लेंडर। ओके, पतला सा बॉडी है, फ्लैट बॉडी है, लीफ के जैसा है या तो एक स्ट्रिप के जैसा है, एक पत्ती के जैसा, स्ट्रिप। ओके, सो स्लेंडर बॉडी, फ्लैट लाइक लीफ और स्ट्रिप। ओके, ये जितने भी प्लैटीहेलमिन्थस वाले कीड़े हैं सब ये पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होता है? जो किसी दूसरे के ऊपर जिंदा रहता है। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो, मॉस्किटो एक पैरासाइट है जो अपने होस्ट के ऊपर जिंदा रहता है। होस्ट कौन है? हम लोग। अभी जब ये लेक्चर तुम सुन रहे हो तो तुमको मच्छर काट रहे होंगे ना यहाँ वहाँ। ओके, ये शाम को तो काटते ही हैं। ठीक है, सो मॉस्किटो क्या है? पैरासाइट है। क्या वो हमारे बॉडी के अंदर रहता है? नहीं, वो बाहर रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टो, एक्टो पैरासाइट है मॉस्किटो। होस्ट कौन है? हम लोग। ओके, सो ये प्लैटीहेलमिन्थस हमारे बाहर नहीं अटैक करता है, हमारे बॉडी के अंदर होता है मैक्सिमम। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम। ओके, सो मोस्ट ऑफ देम आर एंडो पैरासाइट, एंडो मतलब इनसाइड द बॉडी। सो बॉडी के अंदर ये घुस के हम पे अटैक करता है, राइट। दैट्स वाई अपने हाथ हमेशा अच्छे से धोने चाहिए। दैट्स वाई हमेशा ऐसे फूड स्टॉल से खाना खाना चाहिए जिसके ऊपर तुमको पूरा भरोसा है कि वो पर्सन जो है अपने हाथ साफ रखता होगा, वो अपनी चीजें साफ रखता होगा। अदरवाइज ये पैरासाइट कैन गेट एंट्री इनटू योर इंटेस्टाइन, कैन कॉज हार्म टू यू, राइट, यू कैन चेक इट आउट। ओके,
सो मोस्ट ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट, हमारे बॉडी के अंदर पैरासाइट बन जाता है, राइट, ठीक है, आ जाता है। कुछ कुछ इसमें से फ्री लिविंग है, मतलब कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो पैरासाइट नहीं है, फ्री लिविंग है, अपना जिंदगी मस्त मौला है वो लोग, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट, बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी, मतलब बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, बराबर, ओके, दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, बायलैटरली सिमेट्रिकल, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इसके पहले वाला पार्ट जो हम लोग ने देखा था सिलेंटरेटा, उसको सिलेंटरेटा इसीलिए भी बोलते हैं एंटेरॉन, ओके, एंटेरॉन मतलब अंदर का पार्ट इंटेस्टाइन वाला जैसे है ना, ओके। और सील, SCOEL, सील, सील मतलब बॉडी कैविटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी कैविटीज है, ठीक है, हमारे सर में है क्रेनियल कैविटी, खोपड़ी जहाँ पे है, क्रेनियल कैविटी के अंदर तुम्हारा बनता है ब्रेन, ओके। फिर हमारे पास है एब्डोमिनल कैविटी जहाँ पे तुम्हारा स्टमक इंटेस्टाइन सब है। फिर हमारे पास है थोरैसिक कैविटी जहाँ पे हमारा लंग्स हार्ट सब है, समझ रहे, ठीक है। सो कैविटी मतलब एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, ओके। सो सिलेंटरेटा के पास बॉडी कैविटी था, हाइड्रा देखो कैसे ऊपर से नीचे तक खाली था ना, पोकल, राइट, ठीक है। सो प्लैटीहेल्मिन्थस के पास ऐसा नहीं है, सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखा है, विदाउट बॉडी कैविटी, मतलब असिलोमेट, आगे से अ लगा दिया मतलब पता है ना, न नहीं होता, बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉट लिविंग, है ना। तो सिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी है, असिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी नहीं है, विदाउट बॉडी कैविटी, ओके। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट इनका एम्ब्रियो कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब तुमको इसका मतलब तो पता है, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, पता है कि नहीं पता है, हाँ बोलो, हाँ, ठीक है। सो दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके। मतलब क्या, मतलब इसका एम्ब्रियो जो होगा उसमें 3 जर्म लेयर्स होंगे, है ना, राइट। सो सबसे बाहर वाला जो लेयर होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्टोडर्म, एक्टो मतलब बाहर, डर्मा मतलब स्किन, डर्मा मतलब स्किन होता है, तभी तो तुम लोग ने एडवर्टाइज देखा होगा ना बहुत सारा, है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट सुना है ना तुमने, हेड एंड शोल्डर का एडवर्टाइज आता है, ओके। मीजो मतलब मिडल, मिजोडर्म, और एंडो मतलब इनर, एंडोडर्म। सो बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 germ layers, एक्टो, मीजो, एंडो, ठीक है। ये बिल्कुल हमारे जो पहले हम लोग ने एग्जांपल देखा था हाइड्रा, उसकी तरह है, हर्माफ्रोडाइट। व्हाट डू यू मीन बाय हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम बॉडी में होता है, ओके, बायसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द सेम बॉडी, हर्माफ्रोडाइट, ओके। बहुत सारा एग्जाम्पल्स है अपने पास, लिवर फ्लूक, टेप वॉर्म और प्लेनेरिया, प्लेनेरिया तुमको पहले भी आया हुआ है, रीजनरेशन का एग्जाम्पल है किसी तो चैप्टर में तुमको, है ना, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस 2, ओके, उसमें तुमको दिख जाएगा प्लेनेरिया। टेप वॉर्म, लिवर फ्लूक, टेप वॉर्म तो बहुत बढ़िया पैरासाइट है, देखो सर्च मारो तुमको पता चलेगा, बहुत सारा टाइप का टेप वॉर्म, बहुत बहुत डेंजरस होता है हमारे बॉडी के लिए, राइट। सो अब चलो आंखें बंद करो, ओके, एंड अब विजुअलाइज करना शुरू करो, ठीक है। प्लैटी हेलमिन्थस, प्लैटी मतलब फ्लैट, हेलमिन्थस मतलब वर्म, हो गया। सेकेंड, कैसा बॉडी है, स्लेंडर, पतला बॉडी, फ्लैट, लीफ लाइक, आंखें बंद रखो, इमेजिन करते जाओ, पत्ते जैसा बॉडी है, ओके। हमारे बॉडी के अंदर आके अटैक करता है, सो एंडो पैरासाइट, देखो ऐसा अज्यूम करो कि ये जो कीड़ा है लिवर फ्लूक है वो तुम्हारे बॉडी के अंदर आ रहा है, एंडो पैरासाइट, ओके। वेरी फ्यू आर फ्री लिविंग, ओके। अब ये प्लैटीहेल्मिन्थस एकदम फ्लैट है तो उसके बॉडी के अंदर कुछ खाली जगह है क्या, नहीं, असिलोमेट, है ना, असिलोमेट विदाउट बॉडी कैविटी। क्या इसको दो में डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल, बायलैटरली सिमेट्रिकल, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, ओके। अब इसका एम्ब्रियो का कितना लेयर्स है, 3 लेयर है, ट्रिप्लो ब्लास्टिक, एक्टो, मीजो, एंडो, ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट रिप्रोडक्टरी पार्ट, हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन
दोनों भी एक ही बॉडी में, हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल LTP, लिवर फ्लूक, टेपवर्म, प्लानेरिया, लिवर फ्लूक, टेपवर्म, प्लानेरिया। ठीक है, तो ये जो 3 हमने फाइलम देखे आज, वो अच्छे से तुमको प्रिपेयर करना है ना, राइट। तो करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे 3-3 4-4 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे हमारा स्पीड बढ़ जाएगा, बिकॉज तुमको ये टर्म्स मेरे को एक्सप्लेन नहीं करने पड़ेंगे, है ना, राइट। तो आज तुमने क्या क्या सीखा, आज तुमने सीखा सिमेट्री, असिमेट्रिक, बायलैटरली सिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्रिक। फिर तुमने सीखा डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब ये थोड़ा तो सोचता समझता होगा, समझ रहे, ओके, इसको कुछ फील होता होगा, ओके। तुमने ये सीखा, देन तुमने सीखा पैरासाइट, एंडो एक्टो, राइट। तुमने एक नया वर्ड सीखा, हर्माफ्रोडाइट, मेल एंड फीमेल सेम बॉडी में। तुमने निडोब्लास्ट भी देखा था, निडोब्लास्ट, ओके। तुमने सीखा बॉडी कैविटी के बारे में, राइट, ओके। सो प्रैक्टिस वेल, डू योर बेस्ट, and take care of yourself and your parents. Bye bye.